हेलो। तो मैं क्लास में बताओ क्या हुआ। मैं क्लास ले रहा हूँ, बात वो करूँ, बताओ क्या कोई जरूरी काम है। 1.5 घंटे बाद अभी क्लास शुरू कर रहा है, तो जरूरी काम है तो मैसेज कर रहा है, देखा जाएगा। गुड इवनिंग सर। चलिए, आप लोगों को वॉइस मिल रहा है। हाँ सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कल आप लोगों को रिवर सिस्टम के बारे में जितने भी था रिवर, वो सारे बता दिया था। फिर भी उनसे कोई सवाल है तो आप लोग क्या है उसको पूछ सकते हैं। आज हम क्या है, भारत में जो झीलें हैं, यानी लेक जिसे कहते हैं, उन लेकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी लेक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या है, जो राजस्थान के लेक हो गया, महाराष्ट्र के लेक हो गया, कश्मीर के लेक हो गया, ये क्या ज्यादा पूछ जाते हैं। तो उसी को क्या है ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड वाले आपको पढ़ना ही है, उत्तराखंड में भी क्या है पूछे जाते हैं। तो देखिए, झील या लेक ऐसा जलीय भाग होता है या वाटर बॉडी होता है जो चारों ओर से क्या भूमि से घिरा होता है। देखिए, ये द्वीप के जस्ट उल्टा है। द्वीप में क्या होता है कि द्वीप स्थल होता है, उसके चारों ओर पानी होता है। और जो झील होता है, जो बीच में पानी होता है और चारों ओर क्या होता है, आपके स्थल से घिरी होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, झील कहते हैं। आप एक एक करके हम लोग देखते हैं झील। जो इंपॉर्टेंट झील है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, राज्य और झील के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अभी क्या है, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख के जो झील है ना, अभी ऑफिशियल रूप से क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ है। इसलिए क्या है, इन जो झील है उसको क्या जम्मू कश्मीर में ही पढ़ा जा रहा है। ऑफिशियली क्या है, डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो ध्यान लीजिए। ठीक है, झील आपको बताया कि ये एक वाटर बॉडी है, जल है, जल का एक स्रोत है। और इधर क्या है, भूमि है चारों तरफ से। ऐसे जलधारा को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। क्या कहते हैं, लेक या झील कहा जाता है। और भारत में जो पहाड़ी झील है, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो पहाड़ी झील है वो हिमनदों से बना हुआ है। और राजस्थान के जो झील है वो पवनों द्वारा बने हुए हैं। किससे बना है, पवनों द्वारा बना हुआ है राजस्थान के झील। और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे जितने भी झील है ये सब क्या है, हिमनदों से मिलकर बना है। यानी बर्फ पिघला और बर्फ पिघलने के कारण क्या है, जहाँ पे जमीन निम्न रहा, निम्न में गड्ढा रहा, वहां पे पानी भर गया और वो झील के रूप में बन गया। धन्यवाद। ठीक है, पहले आता है जम्मू कश्मीर के झील। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी झील के साथ नाग या नागिन शब्द अगर जुड़ के आ जाए, ध्यान दीजिएगा, तो वो आग बंद करके जम्मू कश्मीर लगाइएगा। जैसे अनंत नाग हो गया, बेरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, कोषण नाग हो गया, नागिन हो गया। तो अगर कोई भी झील के नाम के आगे या पीछे कहीं पे भी सांप या नाग शब्द से जुड़ा हुआ है या नागिन शब्द से जुड़ा हुआ है, तो वो झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पे। उसके बाद बुलर झील आपको बता कि ये क्या भारत का सबसे क्या है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का झील है। सबसे बड़ा ताजा पानी का झील कौन सा है, आपका बुलर झील। डल झील आप लोग जानते हैं, डल झील भी बहुत क्या है, फेमस झील है, कश्मीर में है। गड़सर झील हो गया, गंगाबल झील हो गया, मानस बल झील हो गया। तो ये सारे झील कहाँ है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील है, देखिए यहाँ पे पोंगुंग छो है ना, ये उसी के भाषा में है। इसी को क्या है,
पैंगोंग झील कहा जाता है। इसी को क्या पैंगोंग झील कहा जाता है, जो कहाँ पे है इस समय वर्तमान में, ये लद्दाख में है। कहाँ पे है ये? लद्दाख में। तो पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख है। और इसी पे क्या है, भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है। पैंगोंग जो झील है इसमें क्या भारत और चाइना के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। चाइना के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है इसी झील पर लेकर। अगला देखिएगा हिमाचल प्रदेश के झील। हिमाचल प्रदेश में झील है घुघू झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील। ये बहुत बार पूछा गया झील है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये वाला झील बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों झील इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रेणुका झील क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि रेणुका झील कहाँ पे है, तो आप लगाइएगा हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल और सूरजताल भी क्या है? यही पे। चंद्रताल सूरजताल भी क्या है? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सभी याद नहीं करना है, मेन मेन याद करना है। उत्तराखंड में आइएगा, नैनी झील आप लोग जानते हैं, भीम ताल आप लोग जानते हैं, नौकुचिया ताल आप लोग जानते हैं, देव ताल आपको जानते हैं। इसके साथ एक और लिखिएगा रूपकुंड, रूपकुंड ताल। और एक ताल और लिख लीजिएगा रूपकुंड के साथ साथ गांधी सरोवर झील। गांधी सरोवर झील या ताल, जिसको क्या है चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो ये रूपकुंड बहुत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उत्तराखंड के अलग क्वेश्चन पूछे गए। तो रूपकुंड बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भीमताल बहुत पूछे थे। नैनीताल तो जानते हैं, नैनीताल को क्या है त्रिऋषि ताल कहा जाता है। त्रिऋषि ताल कहा जाता है इसको, नैनीताल को। और नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है या शहर है उसको क्या है सरोवर नगरी कहा जाता है। भीमताल क्या है? सबसे बड़ा ताल है। और नौकुचिया ताल क्या है? ये सबसे गहरी ताल है, आप लोग जानते हैं। रूपकुंड क्या है? यहाँ पे कंकल पाया गया है। गांधी सरोवर झील में क्या है? इसी में गांधी जी के अस्थि को विसर्जन किया गया है, इसके लिए। चंडीगढ़ में आइएगा, सुखना ताल। चंडीगढ़ में कौन सा ताल है? सुखना ताल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान में याद रखिएगा राजसमंद और जयसमंद तो याद रखिएगा। सामहर झील याद रखिएगा, सबसे या सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सामहर झील। पुष्कर झील याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है पुष्कर झील। और एक है नक्की झील, इनको याद रखिएगा। इसे में होगा पुष्कर झील कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं अजमेर में है। और इसी के बगल में क्या होता है? ऊँटों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? ऊँटों का मेला लगता है। ऊँटों का मेला लगता है इसी पे। नहीं देखिए। और पुष्कर झील के नजदीक क्या है? प्राचीन मंदिरों में एकमात्र मंदिर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में ही है। महाराष्ट्र में लोनार झील याद रखिएगा, आपको बताया था क्या है, ये कैसा झील है? क्रेटर झील है। लोनार झील कैसा है? क्रेटर झील। याद रखिएगा, जो जो आपको गोला कर देता है उसको याद रखिएगा। कर्नाटक वाला याद रखिएगा बेलांदूर झील। केरल के दो झील है, आपको बताता बेम्बनाद और अष्टमुदी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, इसको याद रखिएगा। सिक्किम वाला अभी तक पूछा नहीं गया, मणिपुर वाला पूछा गया। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताता इसी पर क्या था, इसके ऊपर क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या है? इसी के ऊपर स्थित है। एकमात्र क्या है? ये तैरती हुई नेशनल पार्क है। तैरती हुई नेशनल पार्क कौन सा? केबुल लामजाओ। कहाँ पे है? मणिपुर में। झील का नाम क्या है? लोकटक झील। चिल्का झील याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे बड़ा झील है ये, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा झील। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील। और कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ध्यान दीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा झील। तेलंगाना में
हुसैन सागर और नागार्जुन सागर आपको बताता हूँ। हुसैन सागर के दोनों साइड में दो शहर हैं, एक आपका हैदराबाद है और दूसरा आपका कौन सा है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद यहाँ है, इसलिए इन दोनों शहरों को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर, ट्विन सिटी कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है इन लोगों को। इनको क्या है, जुड़वा शहर कहा था। आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है कलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है, जो पुलिकट झील है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है। पुलिकट झील क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में कौन सा हो गया आपका, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर जो डैम है, झील है, वो कहाँ पे है आपका, तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है, हैदराबाद। उसके बाद तमिलनाडु में कोडाई कनाल, ये याद रखिएगा, ये झील पूछा गया है, कोडाई कनाल झील याद रखिएगा। हरियाणा में सूरजकुंड झील है, जहाँ पे सूरजकुंड नामक क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यापार मेला लगता है, जिसको सूरजकुंड का व्यापार मेला कहा जाता है। हाँ जी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जो अभी आपको बताया था। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यहाँ कैसे झील है, एक लैगून झील है। कैसे झील है, लेक लैगून झील है। इसके जल कैसा है, खड़ा जल है, याद रखिएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे खारे पानी का झील है। पुलिकट झील आपको पता है तमिलनाडु और क्या आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, और ये क्या भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। कौन सा, पुलिकट झील। धन्यवाद। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में है। धन्यवाद। जो कोलेरा झील है, ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के क्या है, मध्य में स्थित है। देखिए, अभी आपको बताया था पुलिकट झील क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या है, सीमा पर स्थित है, जो अभी बताया था। और पुलिकट झील पर क्या है, श्री हरिकोटा स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री हरिकोटा। पुलिकट झील पर क्या है, पुलिकट झील में ही क्या है, श्री हरिकोटा स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको आप क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं। क्या है यहाँ पे, इसरो। यहाँ से क्या होता है, रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, या जो सैटेलाइट वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, प्रक्षेपित करना, मतलब भेजना, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जानिएगा। तो ये किस झील पर है, पुलिकट झील पर है। किस झील पर है, पुलिकट झील पर। ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पे क्या है, प्रक्षेपित किया जाता है, रॉकेट या सैटेलाइट को किया जाता है। जो वेम्बनाड झील है, देखिएगा केरल में बताया था, वेम्बनाड झील है, इस पर बेलीगटन द्वीप होता है। कौन सा द्वीप स्थित है, बेलीगटन द्वीप। यहाँ पे जो केरल में जो नौकायन होता है, नौकायन प्रतियोगिता, वो क्या होता है, इसी झील के बेलीगटन द्वीप पे होता है। किस अवसर पर होता है, ओणम के त्योहार के अवसर पर यहाँ पे नौका दौड़ होता है। समझिएगा, केरल में जो ओणम फेस्टिवल है, ओणम फेस्टिवल के समय यहाँ पे नौका दौड़ होता है। कौन सा दौड़ होता है, नौका दौड़। किस द्वीप पर होता है, बेलीगटन द्वीप। किस झील पर होता है, वेम्बनाड झील पर होता है। याद रखिए, वेम्बनाड झील पर इसमें होता है। केरल के झीलों को क्या कहते हैं, कायल कहते थे। कल आपको बताया कि केरल के झीलों को क्या कहते हैं, कायल कहा जाता है। याद रखिए, केरल के झीलों को कायल कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है। अभी आपको बताया, कौन सा झील है, बुलर झील। तो बुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी का झील है। और जो सांभर लेक है, ये क्या है, सबसे क्या है, नमकीन वाला है। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, आपका जो चिल्का झील है, वो सबसे बड़ी है। कौन सी झील, चिल्का झील क्या बड़ी है। जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी पर देखिएगा, बुलर जो बुलर जो झील है, वो क्या झेलम नदी पर बना बसा हुआ है। झेलम नदी क्या था, बुलर झील से होके बहती है, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे है, श्रीनगर में। कौन सी नदी, झेलम नदी, याद रखिएगा। गोकुल झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। आप लोगों को कल बताया था कि नदी क्या है, गोकुल झीलों का निर्माण करते हैं। और जो झेलम नदी है, पर इसमें जो बुलर झील है, वो गोकुल झील का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, गोकुल झील का उदाहरण है। कौन सा नदी और कौन सा झील, ये आपका हो गया बुलर झील। बुलर झील का निर्माण क्या है, विवर्तनिकी के कारण हुआ है।
प्लेट टेक्टोनिक के कारण इसका निर्माण हुआ है। समझिए, राजस्थान की सबसे अधिक लवणता वाला जो झील है, इसमें क्या था, लवण वाला झील क्या राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान राज्य की झीलों को का निर्माण किससे हुआ है? देखिए, अभी आपको बताया था पवनों द्वारा हुई है। राजस्थान के झीलों का निर्माण किससे हुआ? पवन। राजस्थान के झीलों का लवणता होना यह प्रभावित करता है कि यहाँ पर क्या है, पहले कैथी सागर रहा सर होगा। पवनों द्वारा किस प्रकार हुआ है? हाँ, हाँ बताइए, क्वेश्चन पवनों बताइए। द्वारा किस प्रकार हुआ है देखिए क्या होता राजस्थान है, की झीलों का समझिए। निर्माण पवनों? हाँ, समझ देखिए, अब बालू क्या होता है ना, हल्की होती है। जब सूख जाता है ना तो उसमें नमी नहीं होता है, तो वो हल्की हो जाती है। तो तेज हवा जब चलती है ना, तो बालू उड़ के क्या होता है, बांध बना लेती है। क्या बनाती है? बांध। और जो बांध बना गया तो ऊपर हो गया बालू, और नीचे क्या होता है, खाली जमीन रह गया, वहां पे पानी धीरे धीरे क्या है, इकट्ठा हो जाता है, बारिश के पानी। तो उससे क्या होता है, बनता है। समझ, देखिए बालू क्या आता है, गर्मी में हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी नहीं रहता। देखिए, जिस मिट्टी में जितना ज्यादा नमी होगा, वो मिट्टी उतना भारी होगा। बालू में नमी है नहीं, तो उसमें क्या हल्की हो जाएगा, तो हवा के साथ क्या उड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, जो मरुस्थल होता है उसमें क्या होता है, बालू के तूफान आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा। तो ये क्या, तूफान वगैरह भी चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, बांध जैसा निर्माण हो जाता है। आप लोगों को चैप्टर में नहीं है, लेकिन आपको बताता हूँ। देखिएगा, नदी द्वारा अलग अलग स्थलाकृति की निर्माण होता है, बालू द्वारा अलग स्थलाकृति की निर्माण होता है, पवनों द्वारा अलग अलग होता है, हिमनद द्वारा अलग अलग क्या होता है, चीजों का निर्माण होता है। तो वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको बताया नहीं। बालू से भी आपको बताना है कि जो चीन के अधिकांश जो मैदान है ना, वो लोएस्ट मैदान कहा जाता है, क्योंकि वो बालू द्वारा निर्मित है। इससे निर्मित है बालू। तो बालू क्या होता है कि ये हल्की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी नहीं होती है, इसलिए वो उड़ने में सक्षम हो जाता है। और उड़ के क्या होता है, बांध के रूप में ये बनाता है। कि जहां पे इन बालू को अवरोध मिल जाता है ना, अवरोध मतलब उसको ब्रेकेट मिल जाता है या ब्रेक मिल जाता है, वहां पे वो क्या होता है, ऊंचे टीले के रूप में बन जाता है। अब जब ऊंचे टीले के रूप में बन जाएगा, तो नीचे जो गड्ढा वाला जो स्थान होगा ना, वहां पे बारिश या जो भूमिगत जल है वो आने के बाद वो झील का निर्माण कर लेता है। इसी से क्या होता है, पवनों द्वारा निर्माण होता है। देखिए, पवन मतलब पवन ऐसे नहीं निर्माण करता है कि जैसे कोई इंसान करता होगा। पवन क्या होता है, उसको चारों ओर क्या बांध बना देती है। इसलिए आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो झील है, उसमें जो लोनार झील है, वो क्या है, ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ, इसलिए उसको कौन सा झील कहा था, क्रेटर झील कहा था। क्रेटर क्रेटर झील कहा था। तो महाराष्ट्र में कौन सा क्रेटर झील है? लोनार झील। ज्वालामुखी द्वारा ये निर्मित है, इसको इसको क्रेटर झील कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, क्रेटर झील कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी जो ताजे पानी का झील है, उसको लोकटक झील कहते हैं, या मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। और इसमें कौन सा नेशनल पार्क है? इसमें आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखिए लिखा है, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या है, इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। और किस झील पर है? लोकटक झील पर है। किस झील पर है? लोकटक झील पर स्थित है। मानव निर्मित झील कौन कौन सा? देखिए, चंबल नदी पर 3 है। मध्य प्रदेश में गांधी सरोवर झील है, जो मानव निर्मित, उसको कृत्रिम झील कहा जाता है। अभी तक जितने झील बताया ना, ये नेचुरल झील है। अब ये क्या है? कृत्रिम झील है। राजस्थान में जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर झील, ये आपको पहले ही बता था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कल ही आपको बताया था। कल बताया था यही चीज, इससे बोलो कि जो बताते हैं उसको नोट कर लीजिएगा। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब बता चुका हूँ आपको, रिवीजन हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा। तो गोविंद सागर जो झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज में। और कैसे झील है? कृत्रिम झील है। तेलंगाना में दो कृत्रिम झील है, एक है निजाम सागर झील, और एक है जो क्या है, मंजरा नदी पर है स्थित है। और दूसरा आपका क्या, नागार्जुन सागर झील। कौन सा? नागार्जुन सागर झील। उत्तर प्रदेश की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो आपको बताया था, कल ही बताया था, बना हुआ है, जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर बना हुआ है, रिहंद नदी। और रिहंद नदी किस नदी का सहायक नदी है? सोन नदी का सहायक नदी है। कल आप लोगों को बताया था, रिहंद नदी किस नदी का सहायक नदी है? सोन नदी का है। और ये बांध कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। इसका जलाशय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर।
कौन सा सागर? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और रिहंद नदी सोन नदी का क्या है? सहायक नदी है। सोन नदी का कौन सा है? सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा आपका तमिलनाडु में क्या है? कावेरी नदी जल को रोक करके स्टेनले झील बनाया गया। स्टेनले झील बनाया गया है। तो स्टेनले झील कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु। अब हम लोग देखते हैं बांध। देखिए बांध यहाँ पे दो, देखिए बांध को पहले समझिएगा। डैम जिसे कहते हैं, देखिए डैम दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है जल विद्युत उत्पादन उत्पादन करने के लिए होता है, और एक होता है सिंचाई या बाढ़ को रोकने के लिए। समझ लीजिएगा बात को। जो डैम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या है बिजली उत्पादन करने के लिए होता है, और उसके पानी का और भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत तरीके से। और दूसरा होता है जिसमें बिजली ना उत्पन्न की जा सकते हो, लेकिन क्या होता है वो सिंचाई, नौकायान हो गया, या और भी जो साधन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, इन तरह से क्या होता है उनके लिए डैम बनाया जा सकता है। तो हम पहले ये पढ़ते हैं जो क्या है सामान्य डैम है जो बिजली उत्पन्न ना करे, ऐसे डैम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से नहरें वगैरह जुड़ी गई है। उन सारे डैमों के बारे में देखिए, सभी डैम नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारे डैम है। तो उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट डैम है उसको, एक बात और ध्यान देगा, जिस नदी के नाम पे जो डैम है ना उसको नहीं पढ़ना है। जैसे मान लेता हूं कि ऐसा डैम है, जैसे मान लेता हूं मयूरक्षी डैम, और मयूरक्षी नदी पर बसा हुआ है, ऐसे तो सवाल कभी पूछते नहीं है। ऐसे सवाल को याद कीजिएगा कि जो नदी और डैम के नाम में थोड़ा सा क्या है डिफरेंट टाइप के लगे, भिन्नता उसमें हो। एक जैसा अगर नदी और डैम का नाम अगर एक ही होगा तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है पूछते नहीं है, वो लोग जानते हैं कि लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या होता है ऐसे चीजों को लगाइएगा, पढ़िएगा जो क्या है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो। अब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन से डैम को आपको पढ़ना है? आंध्र प्रदेश में आपको पढ़ना है श्री सैलम डैम, और कुछ नहीं पढ़ना है। किस नदी पर है? किस नदी पर? सभी डैम नहीं पढ़ना है। आंध्र प्रदेश में केवल श्री सैलम डैम पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो सभी पढ़ लीजिएगा। पेपर के दृष्टि से आपको बता दे रहा हूँ कि उतना ही याद कीजिएगा। गुजरात में आइएगा उकाई बांध पढ़ लीजिएगा, जो ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ताप्ती या तापी नदी पर स्थित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में क्या है तापी या ताप्ती नदी पर कौन सी बांध बनी हुई है? उकाई बांध बनी हुई है। इसको पढ़ना है। जो गोला कर दे रहा उसी को पढ़िएगा। ज्यादा टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा। इसको देखिएगा भाकल नागलवान, जो आपको पता था सतलज नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाकल नागलवान कहाँ पे है? सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। उसके बाद नापथा झाकरी बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। बगलिहार चिनाब नदी पर क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। कौन से? बगलिहार। बगलिहार किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। उसको पढ़ लीजिएगा। सभी नहीं पढ़ना है, सभी पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे कुछ। उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, उड़ी पनबिजली बांध या झेलम नदी पर, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। कहाँ पे है? झारखंड में है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्या होगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा तुंगभद्रा बांध और तुंगभद्रा नदी, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। देखिए यहाँ पे बांध है इसलिए आपको लिख दिया हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो बांध और नदी के नाम दोनों एक जैसे हो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसको पढ़ लीजिएगा, अलमट्टी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है? इसको पढ़ लीजिएगा, कौन सा? अलमट्टी बांध पूछा गया है। अलमट्टी बांध पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर, इसको याद रखिएगा। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पे है? कावेरी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक पे। इसको पढ़ लीजिएगा, कर्नाटक पे
तो राज्य वाइज दे रखे हैं, तो जो जो गोला कर देता हूँ उसी को आप लोग कर लीजिए। केरल में देखिए कौन से बांध पढ़ना है आपको। केरल में आपको इडुक्की बांध पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो पेरियर नदी है, आपको पता है केरल में कौन सी नदी है? पेरियर नदी है। तो और ये आजकल ये बांध बहुत चर्चा में है, करंट में है, मलझा पूझा बांध। ये नदी में है क्योंकि इसमें डैम बनाने से क्या है, तमिलनाडु में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे देखिए नाम से है तो ये पूछेगा नहीं। तो ये क्या है, करंट करंट में चर्चा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डैम केरल द्वारा बनाया जा रहा है और इससे तमिलनाडु के जो बहुत सारे गांव क्या डूबने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान देखिएगा। अगला देखिएगा, मुल्ला पेरियर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? पेरियर नदी पर है। कौन सा बांध? मुल्ला पेरियर बांध। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है मुल्ला पेरियर बांध। इस राज्य में है, केरल में है और पेरियर नदी पर है। केरल में है और पेरियर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा बांध है? राजघाट बांध। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा एकदम, ये क्वेश्चन क्या यूपी में तो एकदम हर बार लगभग पूछता है। राजगढ़ बांध किन राज्यों, दो राज्यों के मध्य स्थित है। तो राजगढ़ जो बांध है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है और बेतवा नदी के पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। हाँ, बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध है ये आपका राजगढ़ बांध है, जो बेतवा नदी पर बनाया गया, जो दो राज्य के मध्य में स्थित है। दो राज्य के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक बांध और याद रखिएगा, एक बाण सागर बांध जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सोन नदी पर। और गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। इन दोनों को इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। सभी नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे एक बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जायकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी पर है। कौन सा बांध? जायकवाड़ी, जो महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और एक बांध है पाबना बांध, जो माबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? माबल नदी पर। इन दोनों को याद रखिए। तेलंगाना में निजम सागर बांध को याद रखिएगा, जो मंजीरा नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, निजम सागर बांध। हाँ देखिए, निजम सागर बांध को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, महानदी पर है। और कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन सा? हीराकुंड बांध, जो भारत की सबसे लंबी बांध है। इसको देखो। मेट्टूर बांध याद रखिएगा, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। याद रखिएगा मेट्टूर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। कौन सा? मेट्टूर बांध। उत्तर प्रदेश में रिहांद बांध, इसको याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध याद रखिएगा, जो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, जो सबसे ऊंची बांध है। भारत की क्या है? सबसे ऊंची डैम है। भारत की सबसे क्या है? ऊंची डैम। अब भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो टिहरी है, ये क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे पूछा जाए तो टिहरी क्या है? सबसे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। और एक किस नदी पर है?
ये भाग देंगे। इस राज्य में आपको इसको इतना याद है, कितनी ऊंचाई है? 250 260.5 मीटर, ये टिहरी बांध की ऊंचाई है। 260.5 मीटर क्या है टिहरी बांध की क्या है ऊंचाई है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, आंध्र प्रदेश में बना है श्रीशैलम। आपको बता था ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पन्न करने वाला परियोजना है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला है, वर्तमान में बोल रहा हूँ, अभी जो चल रहा है। पहले टिहरी था, अब टिहरी को हटा कर क्या है, एक अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा एक डैम है, वो अभी तक बना नहीं है। वो क्या है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करने वाला क्या है परियोजना है। लेकिन वर्तमान में जो संचालित है उसमें क्या है, टिहरी डैम बहुत ज्यादा है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है टिहरी डैम को। कितना? 2400 मेगावाट। भाकल नगर बांध क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों के मध्य प्रवाहित है और सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध क्या है, विश्व का सबसे चिनाई वाला बांध। चिनाई मतलब उसको ईंटों से बनाए हुए बांध। तो ये चिनाई बांध क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चिनाई बांध कौन सा है, नागार्जुन सागर बांध। इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ध्यान देगा। और किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर। इडुक्की बांध क्या है, ये केरल में स्थित है और सर्वाधिक क्या है बिजली उत्पन्न करने के लिए भी क्या है ये फेमस है। तो नागार्जुन सागर बांध को याद रखिएगा क्योंकि ये चिनाई वाला बांध है। चिनाई मतलब जो सीमेंट से बने हुए बांध है। ये उत्तराखंड वाले क्या है, सीमेंट से तो है लेकिन उसमें पत्थरों से बना हुआ है, और ये क्या ईंटों से बने हुए हैं। इससे बने हैं, ईंट से बने हुए। ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपको बताया था कि नर्मदा नदी पर है और गुजरात में स्थित है। और ये नर्मदा घाटी परियोजना का क्या सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा क्या है, यह है शिव नास मुद्रा। ये देखिए इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ये शिव समुद्रम है, इसको लिख दीजिएगा, ये गलत थोड़ा सा लिख दिया है। शिव समुद्रम, यह शिव समुद्रम बांध। और शिव समुद्रम बांध क्या है, ये भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है। भारत का पहला जल विद्युत। और उत्तर भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है, गलोरी गांव। कहाँ, मसूरी। 1908 में यहाँ से बिजली उत्पादन होना शुरू हुआ था। ये उत्तर भारत का पहला जल विद्युत है, जहाँ मसूरी में शुरू हुआ था। और भारत का पहला शुरू हुआ था शिव समुद्रम। कौन सा, शिव समुद्रम। उसके बाद तीस्ता बांध है जो सिक्किम में स्थित है, तीस्ता नदी पर है। ध्यान, कोयना बांध कहाँ पे है, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है और भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। कौन सा, कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना जल विद्युत परियोजना क्या है, भारत के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। सर ये ग्लोरी गांव कौन सी नदी पे है? नदी नहीं है, झरना है यहाँ पे। ये जो आप लोग गए होंगे ओके। शायद, जब देहरादून से आप लोग जाते हैं ना मसूरी, तो बीच में पड़ता है, गांव है वहां पर। वहां पे क्या है, झरना है, उस झरने पे सबसे पहले लगाया गया था। कहाँ पे लगाया था, झरना पे, नदी नहीं है वो, झरना। जैसे कैंपटी फॉल वगैरह है वैसे ही झरना है। सालार देखिए, सालार बांध कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। रंजीत सागर बांध कहाँ पे है, पंजाब में है और रावी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आपका हीराकुंड बांध आपको बता दिया था, उड़ीसा में है और महानदी नदी पर है। भारत की सबसे लंबी परियोजना, भारत की क्या है सबसे लंबी बांध कौन सा है, यही है। तो हीराकुंड बांध है भारत की सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसको ध्यान दिएगा। उसके बाद बाणसागर आपको बता दिया था, ये मध्य प्रदेश में है। बाणसागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। और यह भारत में सबसे बड़ा जलाशय है। कैसा है, जलाशय।
मुकम्बो बांध कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है और किस कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा बांध, यस तो याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? मुकब्बू। मुकब्बू बांध क्या है? भारत का सबसे छोटा बांध है, कावेरी नदी पर है और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। भारत का सबसे छोटा बांध मुक्को कोबो कोबू मुक्को कोबू बांध है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे छोटा जल विद्युत परियोजना है इसमें। उसके बाद ठीक है, नपता झाकरी हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। उसके बाद ओंकारेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है और इंद्रावती नदी पर है। फिर क्या है? करछम बंगतुक बांध है जो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? बिजली उत्पन्न होता है। ये क्या है? मुख्य मुख्य क्या है? बिजली उत्पन्न करने वाला है। देखिए और भी है लेकिन ये मेन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और नहीं है, तो ये क्या मेन है। और इस तीन को याद रखिएगा, ये तीन से क्या सवाल बार बार पूछता है। सबसे ऊंची बांध, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड में, ऊंचाई आपको बता दिया इतना मीटर ऊंचाई है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ये इन तीन क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर लंबी है। किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? कुलनाई बांध। कुलनाई बांध क्या है? भारत की सबसे पुरानी बांध है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। ये देखिएगा 100 बीसी से पहले बना हुआ था, बहुत पुराना बांध है ये। तो इन तीन को तो एकदम मुंह जबानी याद रखिएगा। तो ये क्या है? बांध से संबंधित था। आप लोग एक बार जो जो आपको राउंड किया गया है, गोला किया गया है, उनको याद कर लीजिएगा और टाइम होगा तो सब याद कर लीजिएगा। अगर टाइम कम है तो इनको मेन को याद कर लीजिएगा, जिससे क्या है पेपर में ज्यादा सुविधाजनक होगा कि आपके क्वेश्चन ना हो। और इन तीनों को तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे पुराना, ये तीन बांध है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है दूसरे सेशन में हम लोग आगे वाला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इसको अभी खत्म करते हैं। 10 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट बाद।